आजकल के दौर में जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल है, जिस तरह से हमारी खुराक है, वो सब चीज़ें जो है हमारी सेहत पर असरअंदाज हो रही हैं और एक्सटर्नल जो है वो सबको नज़र आ रही हैं। आप देखते हैं छोटे बच्चे जो हैं वो जब पैदा होते साथ ही या 2-3 साल के बच्चों को ग्लासेस लगना शुरू हो जाती हैं, और जो बड़े हैं वो उकता चुके हैं कि किसी तरह से ग्लासेस से हमें छुटकारा मिल जाए, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कुछ रख कर भूल जाते हैं या कुछ को अच्छा नहीं लगता ग्लासेस वगैरह लगाना, और लेंस जो है वो हर कोई नहीं लगा सकता। इस हवाले से बात करेंगे, क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद है इसको लगाने के बाद, इसके इस्तेमाल के बाद हम ऐनक से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली ज़ैनुल आबिदीन, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप अली? थैंक यू। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। ऐसा क्या पॉसिबल है कि ऐनक से हम हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं? ये तो होता है कि हमारे साथ ही बिल्कुल चलती है जब तक हम जिंदा हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ पब्लिक मैसेज ऑल्सो। आप 100% ग्लासेस को उतार सकते हैं। ग्लासेस को उतारने के लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्रोसीजर्स हैं। नॉर्मली 18 से लेकर 40 साल तक या 18 से लेकर 60 साल तक अगर किसी पेशेंट को मोतिया नहीं है तो उसके लिए हमारे पास बहुत ही लेटेस्ट एक्साइमर लेज़र है। एक्साइमर लेज़र हार्डली 10 सेकंड्स लेती है और उस 10 सेकंड्स के अंदर वो कॉर्निया की सरफेस को इस कदर ज़बरदस्त तरीके से शेप अप कर देती है कि उसके बाद उसको ऐनक लगाने की ज़रूरत सारी उम्र नहीं पड़ती दूर के लिए। ठीक है जी। इशू थोड़ा सा एडजस्टमेंट का आता है उन पेशेंट्स का जो 40 साल के बाद करवाते हैं। ओके, अगर सपोज एक पेशेंट है जो दूर बिल्कुल ठीक देख रहा है, उसको सिर्फ नज़दीक का मसला है और नज़दीक का चश्मा लगाने में उसको इशू आ रहा है, तो इसकी भी हो सकती है। उसमें थोड़ी सी एडिशन पावर हम ऐड ऑन करते हैं कॉर्निया के अंदर, उसको नज़दीक का नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें जो पब्लिक मैसेज है, जो तमाम लोगों के लिए सुनने के लिए जो मैसेज है, वो ये है कि 40 साल से लेकर 60 साल तक आपको दूर और नज़दीक दोनों की लेज़र, एक्साइमर लेज़र के साथ हम ठीक कर सकते हैं अगर मोतिया नहीं है। अब जिस तरह ये दो हाथ काम कर रहे हैं, एक हाथ आपका बहुत अच्छा लिखता है या डोमिनेंट हाथ होता है, इसी तरह इंसान की एक डोमिनेंट आई होती है। तो डोमिनेंट आई को 6x6 फोकस दिया जाता है और थोड़ी सी जो रिसेसिव आई है उसको दूर का फोकस दिया जाता है, लेकिन उसका ज़्यादा एलिमेंट नज़दीक का रखा जाता है। सो बोथ आइज ओपन पेशेंट दूर भी देख सकता है और नज़दीक भी देख सकता है बगैर ऐनक के। पेशेंट को नज़र हमेशा के लिए आएगा। इसमें जो थोड़ा कैच पेशेंट को शुरू के दिनों में एडजस्टमेंट का आता है। एडजस्टमेंट एग्जैक्टली आप 8-9 दिन के बाद या 10 दिन के बाद अगर आप किसी को कंप्लेन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये तो नॉर्मल है भाई। 2 से 3 महीने का ग्लासेस भी लगाना शुरू करते हैं तो एडजस्ट होने में टाइम लगाती है। एक आम ऐनक लगाओ तो 2 हफ्ते का एडजस्टमेंट टाइम होता है। एक सिंपल ऐनक लगाने का 2 हफ्ते का एडजस्टमेंट। अब कुछ पेशेंट्स सेंसिटिव होते हैं, उनकी कोई न्यूरोलॉजिकल इश्यूज या साइकोलॉजिकल इश्यूज चल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से उन लोगों को ये मसला होता है। ठीक है, सो उनको आपने यही समझाना होता है कि दैट इट टेक सम टाइम टू गेट एडजस्टेड, लेकिन वंस इट गेट एडजस्टेड इट इज देयर फॉर एवर। सारी उम्र के लिए पेशेंट दूर भी देखता है, नज़दीक भी देखता है बगैर ऐनक के। इसमें सिर्फ समझाना न्यूरो अडेप्टेशन का टाइम, उसमें आपने 1 से 2 महीने का एडजस्टमेंट टाइम होता है, लेकिन पेशेंट उसी वक्त गाड़ी चला के वापस जाता है, उसी दिन से उसी वक्त से बिल्कुल ठीक हो जाता है, पेशेंट को मसला नहीं होता। दूसरे नंबर के ऊपर एक और कंडीशन है जिसमें हमारे पास लेंसेज होते हैं खास किस्म के, जो दूर और नज़दीक दोनों दिखाते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर पेशेंट एक दफ़ा लेसिक से या इसके साथ एडजस्ट नहीं होता, या पेशेंट कहता है कि जी हम लेज़र नहीं, हम एक दफ़ा ही ठीक करना चाहते हैं जिसमें आप हमें बाद में मोतिया भी ना आए, काला मोतिया भी ना आए और एक ही दफ़ा हमारी दूर और नज़दीक की नज़र ठीक हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास इंट्राऑक्यूलर लेंसेज होते हैं। इंट्राऑक्यूलर लेंसेज आंख के अंदर दूर और नज़दीक दिखाने वाले ख़ास किस्म के बायो एंड ट्राईफोकल लेंसेज, तो वो भी 10 सेकंड से 40 सेकंड्स का टोटल फेकोमल्सिफिकेशन टाइम होता है और 1.5 से 2 मिनट्स के अंदर इम्प्लांट हो जाता है। सो 5 मिनट्स के अंदर दोनों आंखें 100% करेक्ट होकर पेशेंट उसके बाद अपनी 15-20 मिनट के बाद गाड़ी चला के भी घर जा सकता है खुद। ठीक है, और रिकवरी टाइम अगले से अपनी रूटीन में ज्वाइन करें एंड देन ही हैज टू पुट ड्रॉप्स ओनली, दैट्स इट। अच्छा, हम कहते हैं बहुत सारे लोग जब ये लेजर वगैरह करवाते हैं, आपको अंधेरे में रहना, इतने देर फोन नहीं यूज करना, ये सब चीजें ये देखिए अब मेरी बात सुन, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास कुछ प्रोसीजर्स हैं ऐसे, अगर तो आप फ्लैप प्रोसीजर्स करते हैं, ठीक है, फ्लैप प्रोसीजर्स का फायदा ये होता है कि उसके अंदर एनर्जी कम से कम इस्तेमाल होती है लेजर की। जब कम एनर्जी इस्तेमाल होगी तो टिश्यू हैंडलिंग कम होगी, डिस्ट्रक्शन कम होगी, पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा रहेगा। वो तो आप पेशेंट की रिकवरी टाइम 1.5 आवर मैक्सिमम, अगर 2 घंटे किसी को थोड़ी बहुत इरिटेशन वाटरिंग होती है तो होती है, अदरवाइज दैट्स इट, पेशेंट इज़ ऑल फाइन, पेशेंट ठीक होता है। लेकिन एट टाइम्स ये होता है कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। वो प्रोसीजर डिफरेंट होता है। उसमें हमारे पास ट्रांस एपिलेसिक या PRK जो हम पहले ज़माने में करते थे, जिसमें अल्कोहल ब्लेड के साथ सेल्फ हीलिंग मोड के साथ आंख को ट्रीट करते थे, उसके अंदर 2 दिन पेशेंट को अंधेरे में रहना पड़ता था। लेकिन अब नॉर्मली ये प्रोसीजर्स कम होते हैं। हमारे पास वही प्रोसीजर होते हैं रैपिड, जिसमें फेमटोलेसिक होती है या कंट्रोलालेसिक होती है, तो उसमें पेशेंट जो वो जल्दी रिकवर करके अपने काम में उसी दिन से या अगले दिन से
अपनी रूटीन में वापस जा सकता तो ये है। जो टेक्नोलॉजी या मशीन वगैरह है, ये पाकिस्तान में अभी और भी कई काम कर रहा है या इस पे और भी लोग जो हैं जिससे नहीं, ये जो बड़ी लेटेस्ट सेहतयाब हो मशीन, सके? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर लेटेस्ट देखें, हमने उस चीज़ को एडवोकेट करना है जिसका डाटा बड़ा ज़्यादा हो, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हो और उसके बाद उसके रिजल्ट 100% हो, ठीक है जी। सो वो ऐसा हो जिसमें मतलब आपका अपना एक्सपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा हो और आपको पता हो कि यू नो योर मशीन, आपको अपनी मशीन का पता हो। सो इट्स अ वेरी लेटेस्ट मशीन विच वी हैव गॉट एंड दैट एक्चुअली वर्क्स विद सो मेनी पेशेंट्स एंड वी हैव डन मोर देन 10,000 से ज़्यादा इन 10 years वी हैव डन सच प्रोसीजर्स एंड माशाल्लाह दे आर ऑल अल्हम्दुलिल्लाह फाइन एंड हेल्दी। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं अगर कोई ऐसा कोई ट्रीटमेंट होता है या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो बहुत एक्सपेंसिव होती है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए शुरू में एक्सपेंसिव यू कैन से, लेकिन अब देखिए आजकल जिस तरह लोगों ने मोबाइल फ़ोन पकड़े होते हैं तो महंगे फ़ोन होते हैं, पहले लगता ठीक था है? बहुत महंगे नहीं ले हाँ, सकते अब वो हैं। देखिए अब इतने महंगे फ़ोन 6-7 लाख रुपए के लेके फिर रहे होते हैं, तो आपकी आंख उससे ज़्यादा कीमती है, ठीक है? और आपकी आंख का जो ट्रीटमेंट और आपकी आंख जो उससे बहुत ज़्यादा कीमती है। सो आई पर्सनली बिलीव दैट अगर आपने प्रोसीजर करवाना है तो टॉप नॉच प्रोसीजर डॉक्टर से आप डिस्कस करके टॉप नॉच प्रोसीजर करवाएं, ना कि इसका आइडियल टाइम क्या होता है, किन का नंबर जो है कम हो वो करवा सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। नॉर्मली हम लोग जो रजिस्टर्ड पेशेंट्स होते हैं, यानी कि ऐसा पेशेंट जिसको हम देख रहे हैं और बहुत अरसे से देख रहे हैं, रजिस्टर्ड पेशेंट्स को हम नॉर्मली 18 साल 16 साल 17 साल यूँ समझ लें, 17-16 साल से हम उसको टेकअप कर लेते हैं, ठीक है? और वो मतलब 21, 22, 24, 25, 28, 40 साल की उम्र तक, 45 साल की उम्र तक आइडियल एज होती है। 40 के बाद 60 ईयर्स तक, जो आपको कह रहा हूँ अगेन पब्लिक मैसेज है, 40 to 60 ईयर्स तक भी एग्जाइमर लेज़र से दूर और नज़दीक, यानी कि सिर्फ लेज़र से दूर नज़दीक की नज़र ठीक की जा सकती है, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट का थोड़ा सा टाइम होता है, ब्रेन की एडजस्टमेंट का, और उसमें बग़ैर लेंस डाले ऐनक उतारी जाती है। ज़बरदस्त हो गया। और बहुत सारे लोग जैसे आप देखते हैं 3 मंथ्स के बाद डॉक्टर के पास जाना, ग्लासेस वगैरह चेंज करवाना, फिर उसके बाद ड्रॉप्स वगैरह यूज़ करना, तो ये इसके बाद कोई इसका चेकअप वगैरह रहता है 3 साल बाद, 2 साल हम बाद? लोग, मैं बताऊँ, एक दिन सिर्फ एक दफ़ा देखना होता है, वो भी अगर किसी पेशेंट का फ्लैप जो है वो बड़ा वीक है या फ्लैप का जो है डिसलोकेशन का या कोई ऐसा चीज़ है जिसमें हमें होता है कि इसको दफ़ा हम अगले दिन कंफर्म कर लीजिए। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे आर फाइन, दे आर डूइंग द जॉब, अपने काम कर रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवर दे आर फाइन। तो ऑल दोज पेशेंट्स वी हैव, देयर आर सो मेनी पेशेंट्स वी हैव डन ओवर द ईयर्स एंड माशाल्लाह ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब वी गॉट द रेफरल्स फ्रॉम द मिडल ईस्ट, अमेरिका, USA, कनाडा, इन लोग दे पीपल स्पेशली ट्रैवल टू पाकिस्तान टू गेट इट डन। ऑस्ट्रेलिया से देयर आर सो मेनी पेशेंट्स हु कम। सो द थिंग इज वंस यू आर डन और आप करवा लेते हैं तो दिस इज एन एक्सीलेंट प्रोसीजर, और उसके बाद आपकी जान छूट जाती है ऐनक से भी। और अगर ड्राई सपोज किसी को पेशेंट को गुजारा पहले से है, कोई कंप्यूटर वर्कर्स होते हैं तो उनको 1 आध महीना ड्रॉप्स डालने होते हैं, उसके बाद दे आर परफेक्टली फाइन। तो बेहतरीन, जैसे आपने कहा 40 से पहले करवा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, अगर हाँ, 40 के हाँ। बाद करवा जाए तो दूर की ठीक नहीं होती है? नहीं, दूर नज़दीक दोनों ठीक हो जाएगा, Okay. लेकिन उसको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जिस तरह नई ऐनक लगाते हैं 2 हफ्ते, तो उसको नई ऐनक के साथ भी मसला होता है, ठीक कोई है? अपग्रेड करवाया, कुछ भी करवाया तो एडजस्टमेंट में obviously एडजस्टमेंट में time माइंड, लगती है। लेकिन ये सब ठीक हो जाते हैं, कोई इशू नहीं होता। 1 से 1.5 महीना न्यूरो अडेप्टेशन का टाइम होता है और उससे पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन अली, हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो आजकल ना खुद डॉक्टर बने हुए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर और खुद इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, खुद ही वो सवाल जवाब करके वो चीज़ें मिथ लेकर आ रहे हैं, तो डिफरेंट जो ओपिनियंस आ जाती हैं, ठीक है प्रोसीजर, ये ठीक नहीं है, सेफ है, मैंने करवाया फिर दोबारा से, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ओके, आप इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपने जो 2 बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सेफ्टी तो 100% है, ठीक। अब अगर एक पेशेंट है वो बॉर्डर लाइन है, सपोज इसने जो लेज़र, खाली लेज़र उसने -10 तक करेक्शन देनी है। अगर एक पेशेंट है जिसकी -10 से ज़्यादा नंबर है, तो जब आपने उसकी लेज़र कर दी तो 1 नंबर तो पहले ही आपने छोड़ दिया, ओके, ठीक है? तो उसका मतलब ये है कि आफ्टर सम टाइम 1 से 1.5-2 नंबर, इसमें देखिए काउंसलिंग और पेशेंट का जो आपका निकालना है वो बड़ा ज़रूरी है। या सपोज आपने लेज़र की, पेशेंट का एक्चुअल नंबर -6 था और आपने करेक्शन की -5 की, ठीक है? इसमें यू डोंट नो द मशीन, सो दैट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम, ठीक है? और उसमें आपको इस बात का पता ही नहीं चला कि आपने इसकी करेक्शन में 1 नंबर पहले से ही। सो नॉर्मली इट नेवर हैपन, पेशेंट 100% सेफ होता है, 100% 6/6 होता है द वेरी सेम डे। लेकिन स्टिल अगर कोई रहता है तो उसके बाद उसको रीटेक भी किया जा सकता है, उसको दोबारा भी किया जा सकता है, इम्प्लांट भी किया जा सकता है। सो देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस उसके बाद। अच्छा, बहुत सारे लोग, जैसे आपने कहा 10,000 से ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं वो आप उनको ट्रीट कर चुके हैं, उनसे ऐनक जो है जिन्होंने छोड़ दी है। हाँ जी। इन 10,000 में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन कोई कंप्लेन जो है वो लेकर आए हो, कोई कॉमन कंप्लेन हो जिसको आपने कैटर किया हो? दैट इज द थिंग। क्योंकि सबसे अच्छा तो नहीं हो सकता। देखें, सारे के सारे पेशेंट्स जिनकी दूर, जो 18 से लेके 35 साल, 22 साल, 25 साल, दे आर आइडियल पेशेंट्स, दे आर आइडियल कैंडिडेट्स। उनको तो कोई मतलब दूर
शुरू के लिए वो 100% दे आर फाइन, ठीक है। इशू आता है उसके बाद उन पेशेंट्स का हु आर अबव 40, ठीक है, उनको शुरू में 1-2 हफ्ते आना पड़ता है। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम काम करते हैं, अभी हमें समझ नहीं आ रही, वी डोंट अंडरस्टैंड कि किस तरह इसको वर्कअप करना है, ठीक है। गाड़ी चलाते हुए हम थोड़े से फील करते हैं कि हमें जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल का थोड़ा सा शेक आता है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं होता जिसमें आप उससे कहेंगे जी आपको, दे आर 6/6, उनको दूर भी 6/6 नज़र आ रहा होता है और नज़दीक भी N6 नज़र आ रहा होता है। जो एडजस्टमेंट का टाइम होता है वही टाइम होता है और उसके अंदर भी पेशेंट देख सब कुछ रहा होता है, ठीक है। बस उनको ये होता है कि जी वी आर नॉट कंफर्टेबल फॉर द टाइमिंग, दैट इज द थिंग, बट दे कैन सी ऑल। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि पेशेंट सारे के सारे अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो एडजस्टमेंट का टाइम कॉमन प्रॉब्लम है, बस यही होती है कि एडजस्टमेंट इशू, और वो भी 40 के बाद, 40 के बाद, ठीक है। बाहर के मुल्कों में तो देखिए आपको भी बताऊँ 6 से 7 महीने वो कहते हैं कि जी न्यूरो अडेप्टेशन का टाइम है, आपको लिख के देंगे, आप हमें आप दे एक्चुअली गेट इट इन साइन, उनको इन राइटिंग लिख के देते हैं कि आप उस तरह तो कोई कंप्लेन नहीं करनी, अपने काम करने हैं सारी के सारी, यू हैव टू डू योर जॉब, दैट्स इट। ओके अच्छा, लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग हैं जो ये प्रोसीजर वगैरह करवाना चाहते हैं, उनके जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं जो हमने किसी हद तक केटर तो कर दिए हैं, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर आप जो कहना चाहें वो आपके द गुड पब्लिक मैसेज इज़ कि ग्लासेस आर जस्ट लाइक बैसाखियाँ जिस तरह होती, यू आर डिपेंडेंट, ठीक है। अगर आपने वैसे सन ग्लासेस लगानी है, यू आर मोस्ट वेलकम, बट इफ़ यू आर डिपेंडेंट देन यू शुड गेट रिड ऑफ इट वंस एंड फॉर ऑल, बिकॉज गॉट वेरी एक्सेलेंट टेक्निक्स, ना सिर्फ लेजर्स बल्कि वी ऑल्सो हैव गॉट द लेंसेज, और you be all fine once and for all once you are done.